अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमों के साथ साथ फाइनली पाकिस्तान यानी कि मेजबान टीम ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कम बैक किया। इसमें फखर जमान, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ और सऊद शकील शामिल हैं। ये भी आपको बताते चले कि फ़हीम अशरफ, फखर जमान और सऊद शकील ये 2023 के वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर टीम में शामिल हुए, जबकि खुशदिल शाह लगभग 2.5 साल के बाद इस स्क्वाड में आ रहे हैं वापस। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, स्क्वाड के बाकी खिलाड़ी कौन कौन है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे आज इस प्रोग्राम में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरशद यूसुफजई, उनसे बात करते हैं। जी अरशद, ये मुझे बताएं कि फाइनली स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है, तकरीबन 7 की 7 टीमों ने ऐलान कर दिया था स्क्वाड का, और फाइनली मेज़बान टीम ने आज जो है गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया है अपने स्क्वाड का। स्क्वाड के बारे में बताइए, कितनी उम्मीद है आपको चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम से? जी इमरान साहब, बिलाखिर वो हो गया जिसका हमें इंतज़ार था। तो बहुत देर की मेहरबा आते आते बहरकैफ जिस तरह आपने बताया कि स्क्वाड में पुराने 4 साथी या खिलाड़ी शामिल हुए हैं, वो प्लेयर्स जो 2.5 साल और 1.5 साल से टीम से बाहर थे। मैं जिक्र करना चाहूँगा फ़खर ज़मान का, जिसकी कमी वाकई महसूस हुई थी। फ़खर ज़मान एक मैच विनिंग प्लेयर है जिसको पाकिस्तान ने ओमिट किया था और हमें उसका एहसास हुआ था कि दिस वाज अ मिस्टेक। तो मैं समझता हूँ कि उनका इंक्लूजन बड़ा अच्छा है। सऊद शकील भी अच्छा प्लेयर है। फ़हीम और खुशदिल से तवक्कुआत इतनी तो नहीं है, क्योंकि टाइम एंड अगेन वो डिसप्रूव कर चुके हैं या अपनी उम्मीदों पर नहीं पूरा उतरे। लेकिन होम ग्राउंड का बेनिफिट हो सकता है इन खिलाड़ियों को। ये मुझे बताएं कि हमने जो स्क्वाड 15 रुकनी अनाउंस किया है, उसमें आपको ये भी बताते चलें कि उसमें अगर ओवरऑल देखें तो 5 जो है वो मुस्तनद बल्लेबाज हैं, 2 विकेट कीपर बल्लेबाज हैं यानी उस्मान और मोहम्मद रिजवान। इसके अलावा 3 जो है वो ऑलराउंडर हैं और 4 मुस्तनद बॉलर्स हैं। जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें फ़हीम अशरफ को लिया गया है, इसके अलावा सलमान अली आगा और साथ में खुशदिल शाह। परफॉर्मेंस इनकी कैसी है? ओवरऑल देखा जाए तो ऑलराउंडर बेस पर इनको लिया गया है टीम में। परफॉर्मेंस कैसी है इनकी? इमरान साहब, ये आजकल के दौर का क्रिकेट तो ऐसा ही है कि तकरीबन हर खिलाड़ी ऑलराउंडर होता है। विकेट कीपर के अलावा हर कोई बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग भी कर सकता है। पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती से ऐसा स्पेशल प्लेयर है नहीं जिसको हम कहें कि भाई उस पर हम जिस पर डिपेंड कर सकें पूरी टीम कि ये बंदा मैच जीत कर देगा, किसी भी टीम के खिलाफ ये परफॉर्मेंस कर सकेगा। हमारे ऑलराउंडर्स का इशू ये चल रहा है कि या तो वो बैट करेंगे, वो भी पार परफॉर्मेंस होगी उनकी, वो नहीं होगी जो एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप उनसे हिटिंग का रखते हैं तो वो इतनी स्लो बैटिंग करेंगे कि आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि भाई इसको क्यों टीम में लिया था। बॉलिंग फिर ऐसी होती नहीं है कि जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली मीडियम पेसर्स या स्पिनर्स दोनों में जो भी ऑलराउंडर्स हैं, मेरे ख्याल से वो इतने अच्छे नहीं हैं जो क्वालिटी पाकिस्तान पहले प्रोड्यूस करती थी। अरशद, ओपनिंग का हमारा हमेशा से एक इशू रहा है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपके ख्याल में स्क्वाड को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा, एक पावरफुल ओपनिंग पेयर क्या हो सकता है? ये इमरान साहब, मैं समझता हूँ कि फ़खर ज़मान को वापस लाना एक उस तरफ इंडिकेशन है कि हमें दोबारा एक क्वालिटी ओपनर मिल गया है, वो बंदा जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। इसके अलावा हमने अटेम्प्ट्स तो काफ़ी की हैं, लेकिन इतना रेगुलर नहीं हुआ कि मतलब रिजवान को आप ट्राई कर रहे हैं, बाबर आजम को ट्राई करना चाहिए था। और भी बैट्समैन हो सकते हैं, लेकिन अगर टीम में फ़खर ज़मान आते हैं तो आई वुड लाइक रिजवान टू ओपन विद हिम, क्योंकि अगर रिजवान विकेट जमाता है, स्लो बैटिंग करते हैं, तो साथ में फ़खर ज़मान ऐसा बंदा है कि जो मैच का पांसा पलट सकता है। ओपनिंग अच्छी चल जाए तो मिडिल ऑर्डर में हमें अक्सर औकात मुश्किलात का सामना रहता है, लेकिन बहरहाल तैयब ताहिर है, बाबर आजम है खास तौर पर कप्तान हमारे साबिक, और बाबर आजम जाहिर सी बात है कि वनडे के नंबर 1 प्लेयर हैं। बाबर आजम का चलना इस सीरीज में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कितना इंपॉर्टेंट है? पिवट पॉइंट है, बैकबोन है पाकिस्तानी टीम की, रीढ़ की हड्डी हम उसको कह सकते हैं। अगर बाबर आजम नहीं चलते या उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं होती जो आप वनडे के नंबर 1 प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं, तो जाहिर है कि फिर पूरी टीम पर उसका असर पड़ता है। बाबर आजम का चलना, चाहे वो पहले 2 मैचेस में ना खेल सके या परफॉर्म ना कर सके, फिर भी अगर वो अपनी गेम पर आ जाए, अगर वो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, तो पूरी टीम उसके साथ चल सकती है। और फिर यह है कि क्रिटिसिज्म भी उन्हीं पर होती है। बाबर आजम को हर एक देखता है कि हम कंपेयर करते हैं उनको विराट कोहली से या किसी और इतने बड़े प्लेयर से, तो बाबर पर एक तो एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, बट अगर वो चल जाते हैं, उनको वो सपोर्ट मिल जाती है जो क्राउड से वो एक्सपेक्ट करते हैं, जो अपने फैंस से वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई थिंक बाबर आजम विल बी द की फॉर पाकिस्तान विक्ट्री। अच्छा, फाइनली ये मुझे बताएं कि ग्राउंड भी हमारा होगा, क्राउड भी हमारा होगा। हमारी अपनी टीम के ऊपर जाहिर सी बात है होम ग्राउंड का, होम क्राउड का प्रेशर तो पड़ता है। प्रेशर कितना होगा हमारे ऊपर?
ये प्रेशर मैं समझता हूँ तब बढ़ता या इसके मैच के डिसाइडिंग फैक्टर में तब असर होता अगर इंडिया पाकिस्तान आती और वो खेलती। बाकी टीमों के साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी क्राउड का फायदा ही होगा, जाहिर है। अगरचे हमारी क्राउड इतनी एजुकेटेड या गेम की सेंस नहीं रखती कि वो अपनी टीम को चीयर कर सके मुश्किल हालात में भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम को ही एडवांटेज जाएगा। अच्छा, एक चीज मुझे और बताएं अरशद, कि एक जो हमने स्पिनर को एक रखा है अबरार को, तो अबरार एक बहुत अच्छे स्पिनर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बैटिंग उनकी हमने कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं देखी। दूसरी जानिब अगर उसके कंपैरिजन में हम देखें साजिद खान को, तो साजिद खान ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेल रखी है इंग्लैंड के खिलाफ। उन्होंने आखिरी विकेट के ऊपर खड़े होकर मेरे ख्याल से 48 भी किए थे। और ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर हमें देखें, वनडे में हमें ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं, इसलिए कि वनडे में आपको आखिरी नंबर्स पर भी बाज़-औक़ात बैटिंग की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं मुमकिन था कि अबरार की जगह अगर कंसिडर किया जाता साजिद को? जी इमरान साहब, मैं समझता हूँ कि ऑल्दो मेरी जो वो आप कह सकते हैं ना कि फीलिंग्स अबरार के लिए बहुत हैं, क्योंकि ही इज़ अ मिस्ट्री बॉलर और मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान में एक आपके फैक्टर पर या एक आपके स्ट्रेंथ पर जोर दिया जाता है, उसी को पॉलिश करते हैं। अगर हम अबरार को थोड़ा और भी प्रमोट करते उसकी बैटिंग में तो शायद वो इम्प्रूव हो जाता। बट जिस तरह आपने बताया, और मेरे ख्याल से ये एक है इशू कि साजिद खान को वो ड्यू राइट नहीं मिलता या उसको वो चांस नहीं मिलता जो पाकिस्तानी टीम में उसको मिलने चाहिए। इज़ नो डाउट अ वेरी गुड बॉलर और बैटिंग भी बड़ी कॉन्फिडेंस से करता है, उसके स्ट्रोक प्ले हम देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से साजिद का होना लाजमी था, उसका बहुत ज़रूरी था टीम में होना। चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान का स्क्वाड और प्रेडिक्शन। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए। हमारी और आपकी प्रेडिक्शंस पहले भी काफ़ी हद तक सही हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान बहुत भी कर ले तो सेमीफाइनल तक चली जाएगी। सेमीफाइनल तक जाएगा। बहुत शुक्रिया अरशद यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन आपने ये बात सुनी और डेफिनेटली एक अच्छा स्क्वाड तश्कील दिया गया है, बैलेंस है, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है। असल इशू ये है कि ये बॉलर और बैटर्स चलेंगे या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। उसका जवाब फरवरी में ही हमें मिलेगा जब हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखेंगे।